सो हाय एवरीवन, यहाँ पे आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसएससी 131 एंड 132। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है अगर आप एसएससी 131 एंड 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जनरल साइंस की वीडियो का पार्ट नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा डिटेल हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू रहेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। ठीक है, सो वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस अकेडमी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन ऑर्डर टू। अब सीमेंट में एक मटेरियल ऐड करा जाता है, दैट इज जिप्सम। ठीक है, अब जिप्सम सीमेंट में ऐड क्यों करा जाता है? बिकॉज ये क्या करता है, टाइम ऑफ सेटिंग को इम्प्रूव करता है, सो दैट सीमेंट जल्दी से सेट ना हो जाए। तो उसकी सेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक मटेरियल यूज करा जाता है, दैट इज जिप्सम। और इसका रीजन क्या है? दैट इज इम्प्रूव द टाइम ऑफ सेटिंग। तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए सही आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट द सल्फाइड ओर्स into oxides by heating strongly in the presence of excess air। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करा जाता है स्ट्रांगली हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। ठीक है, और ये प्रोसेस किसके लिए यूज करा जाता है? रिफाइनमेंट ऑफ ओर्स के लिए, ओर्स को रिफाइन करने के लिए, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए यूज करा जाता है रोस्टिंग प्रोसेस। और बेसिकली ये सल्फाइड ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, और इसके साथ ही कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है ये भी रिफाइनिंग के लिए और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए ही यूज करा जाता है। तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। ओके, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फूड चेन स्टार्ट्स विथ। तो फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है फूड चेन का? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से फूड चेन स्टार्ट होती है, और खत्म कहाँ पे होती है? एज यू नो कि डिकम्पोजिशन पे फूड चेन खत्म होती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस, एंड लास्ट स्टेप क्या होता है? डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लड इज ए। तो ब्लड हमारे पास एक कंडक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो ब्लड हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। मोस्ट जनरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है बिकॉज ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी ये सर्कुलेट होता है, और ये पंपिंग एक्शन कौन करता है? ये हर्ट करता है। ठीक है, तो पूरी बॉडी पार्ट्स को ये कनेक्ट करता है, तो इसलिए ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू भी माना जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्लड प्लाज्मा हैज ए पीएच ऑफ। ब्लड प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? ठीक है, फर्स्टली ब्लड प्लाज्मा का पीएच होता है 7.4। ठीक है, जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस जिनका पीएच 7 से कम होता है उन्हें एसिड्स माना जाता है, और 7 से ज़्यादा जिनका होता है उन्हें हम उन लिक्विड्स को क्या कहा जाता है? उन्हें बेसिक कहा जाता है। ठीक है, और 7 जिनका होता है, एग्जैक्टली 7 जिनका होता है, वो हमारे पास न्यूट्रल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका ब्लड प्लाज्मा का पीएच 7.4 है तो इसको स्लाइटली बेसिक कंसीडर करा जाता है। और एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो ब्लड प्लाज्मा का पीएच 7.35 से 7.45 तक वेरी करता है। ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड में, जो कि 55% ऑफ ब्लड के टोटल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, दैट इज द ब्लड प्लाज्मा। और 55% ऑफ द टोटल ब्लड जो है ये हमारे पास क्या रहता है? इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा रहता है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड प्लाज्मा का पीएच, तो 7.4 इसका सही आंसर रहेगा। और मोस्ट अप्रोप्रिएटली इसका सही आंसर क्या रहेगा? 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट वन इज द कलर ऑफ हाइड्रोजन इज। तो इसमें से हाइड्रोजन का कलर कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन हमारे पास एक कलरलेस गैस है, एक ऑर्डरलेस गैस है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। तो नन ऑफ दिस का सही आंसर रहेगा। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस इन यूनिवर्स, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर एक स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट को एक कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करवाया जाए तो लाइट विल क्या होगा? स्कैटर्ड होगी, सेम रहेगी, या एब्जॉर्ब होगी, या रिफ्लेक्ट होगी? फर्स्टली कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है? हमारे पास एक मिक्सचर जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस के डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ। ठीक है, दूसरे सब्सटेंस के साथ एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसमें एक सब्सटेंस के स्मॉल पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, तो उस मिक्सचर को कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। और जब लाइट को पास करवाया जाता है इस कोलाइडल सॉल्यूशन में से, तो लाइट क्या होती है? लाइट क्या होती है? स्कैटर्ड होती है। स्कैटर्ड का मतलब क्या है कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करती है, फ्लोट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो
इसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं, साथ ही में इसको हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके निकलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद बोथ आइज ओपन ए पर्सन फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट। जब दोनों आइज ओपन रहती हैं तो ह्यूमन बीइंग में फील्ड ऑफ व्यू, पर्सन फील्ड ऑफ व्यू कितना रहता है? तो 180 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू रहता है। हॉरिजॉन्टल व्यू हमेशा इंसान का ऑलवेज 180 डिग्री तक होता है, मतलब 180 डिग्री तक वो देख सकता है। अगर सपोज किसी ह्यूमन बीइंग की सिर्फ एक ही आई ओपन है तो उसका हॉरिजॉन्टल व्यू कितना रहता है? 150 डिग्री रहता है। तो ये भी आप एडिशनली नोट कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकलते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड मेटल। अब क्या हमें बोला गया है कि आयरन की रिएक्शन जब आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन जब किसी मेटल के साथ होगी तो वो रिएक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? बेल्डिंग के लिए। और बेल्डिंग किसकी? रेल ट्रैक्स की बेल्डिंग के लिए वो रिएक्शन यूज़ करी जाती है। अब बताओ कि वो आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन किस मेटल के साथ होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा एल्यूमिनियम डस्ट। एल्यूमिनियम डस्ट के साथ जब आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन किसके लिए यूज़ करी जाती है? रेल ट्रैक्स को बेल्ड करने के लिए। ओके, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? हमें बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होती है जिसमें एटम्स क्या करते हैं? दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर लेते हैं। एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर लेगा मॉलिक्यूल में, ठीक है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैड कंडक्टर। तो इनमें से कौन सा बैड कंडक्टर नहीं है, मतलब गुड कंडक्टर हमें पूछा गया है। तो मिक्का हमारे पास बैड कंडक्टर है, वुड हमारे पास बैड कंडक्टर है, रबर इज मोस्ट कॉमन बैड कंडक्टर। तो आयरन हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि गुड कंडक्टर है। तो आयरन इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसएससी 131 एंड 132 के लिए अगर आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, तो आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। बिकॉज यूट्यूब पे तो आपको वीडियोस मिलेंगी ही, बट अगर आप डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चीज़ों को करना चाहते हैं, तो आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। कोर्स में अगर आप इनरोल होते हैं तो आपको फुल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और फुल पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको रात को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, और वीक एंड डेट्स को अलग से क्लासेस भी दी जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप रात को क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो, टाइम का इशू रहता है बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स को, तो आपको फुल रिकॉर्डेड क्लासेस एसएससी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेंगी, और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे वीडियोस को देख सकते हो। डेली लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी, डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपकी रहेगी, वीकली आपके मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करवाए जाएंगे। ठीक है, किसी भी क्वेरी के लिए और प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। ठीक है, तो एसएससी 131 का न्यू बैच जो कि लॉन्च हो चुका है और विद डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। या फिजिक्स पोर्शन में से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर ऑफ टाइम के। मतलब अगर टाइम इंक्रीज होगा तो उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, बट एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम एंड डिस्टेंस रहता है, बट एक्सेलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। यहाँ पे हमें क्या पूछा कि ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कब होती है, कहाँ पे होती है? तो हमेशा अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मैक्सिमम रहती है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे क्या बताना है कि मिनिमम ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है। तो इन 3 ऑप्शंस में से हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिनिमम कहाँ पे होती है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई। तो एटमॉस्फेयर अर्थ के साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसे जुड़ा हुआ है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या करती है? एटमॉस्फेयर को कनेक्टेड करके रखती है। ठीक है, तो सो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड का हमेशा वीक कंजुगेट बेस होता है, और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है। और साथ ही में एसिड्स हमारे पास जितने भी होते हैं
वो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं और बेसिस जो हमारे पास होते हैं वो प्रोटॉन्स एक्सेप्टर होते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकलते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ लाइट विल विच विल डेविएट लीस्ट इज। जब भी बीम ऑफ लाइट को ग्लास प्रिज्म में से पास करवाया जाएगा तो जो कलर ऑफ लाइट होगी उस डेविएट सबसे कम डेविएशन कौन सा कलर शो करेगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी बीम ऑफ लाइट को क्या करा जाता है, ग्लास प्रिज्म किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास करवाया जाता है तो वो लाइट 7 कलर में ब्रेक होती है। ठीक है, 7 कलर में ब्रेक होती है। तो 7 कलर कौन कौन से होते हैं? बिब ग्वायर। ठीक है, आप नोट कर सकते हो, BIBGYOR। बी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। तो ये 7 कलर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि इन 7 कलर्स में से कौन सा कलर सबसे कम डेविएट होगा। तो सबसे कम डेविएशन होती है कौन से कलर की? रेड कलर की। रेड कलर बिकॉज लास्ट पे रहता है बिब क्वायर में, तो सबसे कम डेविएशन होती है रेड कलर की। और मैक्सिमम डेविएशन किसकी होती है? बिब क्वायर में लास्ट में रहता है रेड, तो सबसे कम डेविएशन होगी रेड कलर की। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो ठीक है, ये आपके लिए होम असाइनमेंट रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैक्सिमम डेविएशन कौन से कलर की रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन की। ठीक है, तो जब रिएक्शन होती है तो वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं, सॉरी वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट्स किसके होते हैं ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें क्या बोला गया कि बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो BaCl2, अब ये आ गया बेरियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड की बोला गया, तो बेरियम क्लोराइड मैंने लिया, देन उसके बाद आ गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब मैं नीचे लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ स्पेस है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो अब हमें हमारे पास फॉर्म क्या होगा, क्या बनेगा? देखो बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा, ये BaSO4, ये फॉर्म होगा हमारे पास, बिकॉज Ba पे पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा। और बाकी क्या बचा? H2 बचा और H2 और Cl2 बचा। तो नेक्स्ट हमारे पास बाई प्रोडक्ट आएगा 2HCl। ठीक है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट बिकॉज यहाँ पे आगे स्पेस कम थी। तो अब ये बेरियम सल्फेट जो बन रहा है ये रहता है अब इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। हमें क्वेश्चन में यही वो पूछा गया कि जब भी बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वाइट प्रेसिपिटेट्स किसके बनेंगे? तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो ये हमारे पास जो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ये बनते हैं किसके? बेरियम सल्फेट के। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन ए रेनी डे स्मॉल आइली फॉर्म्स ऑन वाटर शो ब्रिलियंट कलर्स। रेनी डे के दौरान आइली फॉर्म्स जो वाटर पे रहती हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा कलर या ब्रिलियंट कलर शो करती हैं। ठीक है ना, दूर से ही हमें वो नज़र आता है। और ये किसकी वजह से होती है? ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होती है, एक इल्यूजन टाइप ये होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एलिमेंट विच इज नॉट फाउंड इन नेचर में इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता? सो इसका सही आंसर हमारे पास रहेगा रेडियम। रेडियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये यूरेनियम माइनिंग के दौरान ये क्या करा जाता है? इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है। यूरेनियम माइनिंग से इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है, किसको? रेडियम को। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं। फर्स्टली आइसोटोप होते हैं क्या है? आइसोटोप्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं। अब ये 2 आइसोटोप्स कौन कौन से हैं बिकॉज मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। तो ये आ गया फर्स्ट इज U92 235। ठीक है, यूरेनियम 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट है U92 235 और दूसरा कौन सा है? U92 और 238। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में सेम है, 292 और 292, बट यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डिफरेंट हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नंबर कौन सा एलिमेंट है जो कि नेचर में नहीं पाया जाता, दैट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। क्लियर? ठीक है, और इसके साथ ही अगर आप बुकलेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं एसएससी डिफेंस अकेडमी से न्यूली सिलेबस पे जो रहेंगी, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। तो यूट्यूब पे आपको जो फ्री वीडियोस मिल रही हैं इनको भी आप फॉलो करते रहें और इनको भी आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, और अगर आप बेटर वे में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, बिकॉज यूट्यूब पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि यहाँ पे हम एक एक घंटे 2-2 घंटे की क्लास हम यहाँ पे आपके लिए कर सकें, तो आप उसके लिए आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी आपको फ्री वीडियोज़ मिलती रहेंगी, इनको भी रिवाइज़ करते रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच।